हाँ हेलो। 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 हाँ चलो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। कंटिन्यू मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 cubic kilogram per meter cube and density of iron is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube। तो तुम्हें क्या बोला है? रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने का। किसका? आयरन का। तो इसमें देखो तुम्हारे पास दो चीज। 7.85 क्योंकि 10 का क्यूब और 10 का क्यूब ये दोनों कट हो जाएंगे। एक सेकेंड। हाँ, तुम्हारे पास दो चीजें हैं। क्या है? डेंसिटी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ बोल, मैंने सुना। बाकी लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या बताया है? बताओ अब। कौन बताएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? तुम्हें क्या निकालना है पहले वो बताओ। सुभाश्री बताओ क्या निकाल। अच्छा आशीष बताओ, क्वेश्चन में क्या मांगा है? आशीष। मैम रिलेटिव डेंसिटी मांगा है। एक सेकंड रुको, मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाँ हाँ, रिलेटिव डेंसिटी मांगा है। तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर हाँ, और डेंसिटी ऑफ आयरन। हाँ, तो अब कैसे निकालोगे रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम कुछ में मुझे लगा। हेलो मैम। हाँ मैम यहाँ पर गोला बारूद चला। ठीक है। डेंसिटी ऑफ मैम आवाज ये यार। पटाखे छूट रहे क्या पीछे? मैम वो इसमें ना फटाके बज रहे। फटाके बज रहे जोर से। मैम उसके आगे ना जो वैल्यू दी होगी ना वो उसी में डाल देंगे। तो ऊपर क्या डालोगे बताओ? ऊपर है ना 7.85 into 10 to the power 3 kg by meter cube। वेरी गुड। और नीचे ना 10 to the power 3 kg by meter cube। ठीक है, तो फाइनल आंसर बोलूं क्या मैम? नहीं, आंसर सुभाश्री। 7.85। कैसे होगा? क्या क्या कटेगा बताओ? मैम मल्टीप्लाई करके 10 का क्यूब और 10 का क्यूब कट करने का किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब एक कट करने का, फिर सिर्फ ओनली बच्चा 7.85 हो गया। आंसर हो गया। और यूनिट क्या होगा सुभाश्री? किलो। ये जो आंसर आया उसका यूनिट क्या होगा? नॉन यूनिट, नॉट यूनिट। सुभाश्री क्या होगा यूनिट? क्या क्या हुआ सुभाश्री? शुभम बोल रहे, बोलने नहीं।
अच्छा ठीक है, शुभम शुभाश्री को बोलने दो। सुबह में ना कट रही है आवाज। हेलो। हेलो मैम। हाँ, मैम किसका यूनिट? ये जो आंसर निकला उसका यूनिट क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी का आंसर निकला ना, उसका यूनिट क्या होगा? 7.85 फिर लास्ट में 7 केजी बाय मीटर क्यूब। क्यों होगा केजी बाय मैम मीटर? मैं बोलूं? हाँ बोलो आशीष। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। 7.85 उसका यूनिट नहीं रहता, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं रहता। हाँ देखा सुभाश्री, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट तुम इधर नहीं लिखोगी। आया समझ में? मैम आपने रिलेटिव का पूछा? रिलेटिव मग का ते पूछा। रिलेटिव मध्येच काढायचं। हाँ देखो, तुम फाइनली रिलेटिव ही निकाली ना, तो रिलेटिव डेंसिटी हुआ। यस ठीक है, अब सबको समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी है क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे? यस। ठीक है, तो ये वाला मैम पोर्शन। रजिया को नहीं आया? हाँ, रजिया को नहीं आया? रजिया को एक बार वापस बता दो ना। हाँ ठीक है, रजिया एक बार देखो ध्यान से, ठीक है? देखो, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी मतलब क्या होता है रजिया? रजिया हेलो, म्यूट है। डेंसिटी मतलब मास और वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, गुड। ठीक है, अब बताओ मास का यूनिट क्या है? केजी। गुड। और वॉल्यूम का यूनिट? मीटर। मीटर कैसे हुआ? मेरे शायद हम्म? क्यूब था। मीटर क्यूब। अमोल अनम्यूट करो। मीटर क्यूब है यूनिट। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या आया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हेलो 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 अमोल। यस मैम। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज का कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सामान है, जो भी चीज का डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर। ठीक है, मतलब उस चीज का जो घनता है उसको विद रेस्पेक्ट टू पानी की घनता। ठीक है, आया समझ में? यस रजिया? मैम। हाँ, तो अब इसका क्या यूनिट होगा वो देखते हैं, क्या यूनिट होगा। पहले बताओ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, यूनिट क्या है इसका? डेंसिटी ऑफ केजी केजी बाय मिलीमीटर मीटर स्क्वायर क्यूब सॉरी। यहाँ पे है ना मीटर क्यूब। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ आपका मुंह मिल रहा है। मैं बोली हूँ कि स्क्वायर क्यों बोली? क्यूब है ना, ऊपर से देख के नीचे नहीं बोल पा रही हो? इधर देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ध्यान से देखो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। रजी इसको अनम्यूट करो ना अमोल। हाँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना रजिया? यस मैम। हाँ ठीक है, डेंसिटी का यही यूनिट होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या यूनिट होगा? वो भी डेंसिटी ही है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मैम वही होगा। गुड, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है,
अब बताओ कि ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे कट गया तो रिलेटिव डेंसिटी का, हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट रहा? नो मैम। नहीं। इसीलिए देखो हम क्या करते हैं, जो डेंसिटी निकालेंगे 5 किलोग्राम डेंसिटी, किसी भी सामान का डेंसिटी निकालेंगे तो 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलेंगे। लेकिन जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो उसका कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। देखो कोई यूनिट है यहाँ पे? नहीं है। कोई यूनिट है 7.85 के बाद? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट है वो कट गया। ठीक है? यस मैम। ओके ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे समझाओ कि तुम्हारे पास क्या है और क्या निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2। मैम ये अभी किया ना अब हमने। हाँ तुमने किया, बट रजिया को नहीं समझ में आया ना, इसीलिए बोल रही हूँ। बताओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ क्या लिखा है, क्या मांगा है और क्या कर निकालना है। मतलब हमारे पास 10 है, उसका हमें क्यूब निकालना है और उसके लिए हमें केजी। मैम उसे इंग्लिश नहीं समझ में आती, आप मराठी की बुक खोलो। मराठी की बुक, एक सेकंड मेरे पास। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ मैं। वही मराठी की किताब कहाँ रखा था वही देख रही हूँ मैं। एक सेकंड। हाँ मुझे एक बार अमित सर का ये देखना पड़ेगा। यहीं पे सर ने दिया था। मेरा एक्चुअली ना वो मराठी वाला डाउनलोड किया था, सब मैंने साफ सफाई के चक्कर में ना खो गई मैं। हम्म ये देखो, ये दिख रहा है? पढ़ो इसको। यस मैम। पढ़ो और बताओ क्या है क्या नहीं है। जर पाण्याची घनता 10 स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मिक्सअप हो जा रहा है। 10 क्यूब केजी बाय केजी बाय मीटर क्यूब आणि लोखंडाची घनता 7.85 गुणिले 10 क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब असेल तर लोखंडाची सापेक्ष घनता काढा। गुड। दिलेले पाण्याची घनता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। अब खुद तुम बताओ क्वेश्चन से क्या समझ में आया, तुम्हारे पास क्या है? मतलब इसके अंदर दिया है कि ना मैम? हाँ, अब क्या? 7.85 है, उसको लिखेंगे पहले हम। हाँ और उसके बाद
10 क्यूब गुनीले 10 क्यूब लिखेंगे और उसके बाद फिर केजी का फिर केजी बाय मीटर क्यूब लिखेंगे। हाँ और उसके बाद ये लिखेंगे कि ना डिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और बाय करेंगे डिस्टेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। सब्ट्रैक्शन कहाँ से आया? देखो एक काम करो, पेपर पे लिखो और फिर अमोल ऐसे करके कॉपी दिखाओ ना। ओके मैम। हाँ पेपर में लिखो रजिया। कितना टाइम लग रहा है रजिया? लिखो 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 जल्दी लिखो। ओ 10 का क्यूब निकालती बेटी है। क्यों? हेलो मैम। मैम क्या शुभम आवाज करती है? हेलो हम्म मैम, मैं कट करूँ क्या? करो करो। बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. मैं होमवर्क Good night. दूंगी उसको करना। See you ठीक है, tomorrow. होमवर्क दूंगी उसको करना है। ठीक है। यस मैम। Sure, ma'am. चलो बाय बाय। बाय। हाँ रुको एक मिनट। हाँ ओए हेलो मैम, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ एक सेकंड, थोड़ा पीछे लेके जाओ तो। हाँ ये क्या किया है मैडम? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ठीक है 7.8। मैडम ने पूरी गलती की है। हाँ क्यों? नहीं समझ में आया। मैम मुझे इस क्वेश्चन में हुई देखो, अगर 7.85 है तो उसका गुनीले 10 क्यूब से कैसे होगा? करने का जरूरत ही उधर क्या सब। है? पूरा फॉर्मूला में चीज को क्या? गुनीले करने का जरूरत क्या है? तुम पहला पहला डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 7.85 गुनीले 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उतना लिखो।
उस जगह पे। बस लिखो, उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बस लिखो। अमोल थोड़ा सा बताना उसको। हाँ क्या हुआ? समझा समझा। आया समझ में? यस। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगी रजिया, तुम करोगी फिर? सबको दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, कल तुम लोग का होमवर्क है, बट थोड़ा सा दूंगी, ठीक है ना? चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, सी यू टुमारो सी यू। इवनिंग, इन इवनिंग, बाय बाय। बाय बाय। बाय।